अशोक परमार जी हमारे साथ है। अभी मोची का काम कर रहे हैं। गुजरात दंगे से पहले इनकी क्या जिंदगी थी वो भी हम जानेंगे। इनके जिंदगी में क्या कुछ हुआ, बदलाव, पहले क्या था नहीं था, वो सारी तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। परमार जी मुझे एक बात बताइए, 2002 की तस्वीर मैंने देखा था। हमारे दर्शक भी अभी देख पा रहे हैं। उस वक्त आप एकदम रौद्र रूप में थे। गुजरात दंगे के समय में आप एकदम रौद्र रूप में थे। आपके हाथ में रड और हाथ में कलावा, ऊपर सर में गमछा, भगवा गमछा। तो उस वक्त की जो वो थी उसको कैसे आप देख रहे हैं? जैसे उस टाइम के जो हालात थे, जो समय था, तो उस तरफ से मेरे को उस टाइम पे रहना पड़े ना, ऐसा है। क्योंकि गोधरा में जो हादसा हुआ था और उसके बाद में अहमदाबाद में जो हालत हो गई थी कि हमारा जो है इलाका है वो हिंदू मिक्स इलाका था, ठीक है। तो हिंदू मॉब यहाँ सड़क पर आ गया था और सामने आप जो मुस्लिमों की बस्ती देख रहे हैं मेरे सड़क के सामने ही, वो सब मुस्लिमों की बस्ती है। तो वहाँ उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम का यहाँ वैसा ही माहौल था, शुरू हो गया था, दंगा शुरू हो गया था। ऐसा शुरू से शुरुआत करते हैं। अशोक जी, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो दंगा हुआ था उससे पहले की स्थिति हम जानते हैं। 2002 में जिस वक्त आपकी फ़ोटो वायरल हुई थी, दंगा हुआ था, उससे पहले आप क्या करते थे? उसके पहले मैं इधर ही हूँ भाई साहब। मैं यहाँ ये सड़क पे ये धंधा 30 साल से कर रहा हूँ। 91 में मैंने स्कूल छोड़ दी थी 10वीं पास करने के बाद, और कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और घर में भी भाई को रहने तकलीफ पड़ रही थी। एक इंसान की एक कमाई, वो जो मेरा घर में कौन कौन था उस वक्त? घर में उस टाइम पे मैं था, मेरा बड़ा भाई था और उसका फैमिली था, बीवी बच्चे थे, ऐसा था। मतलब कितने भाई बहन हैं? हम दो है अभी, भाई दो और दो बहन थी। एक बहन की शादी पहले हुई थी, एक बहन छोटी थी वो टाइम पे, ऐसा है। मतलब भाई की शादी हो गई थी? भाई की शादी तो माँ बाप मरने के पहले ही करा चुके थे, वो मुझसे काफ़ी 10 साल बड़ा है, ऐसा है। तो उस जो भाई की शादी हो गई थी वो भाई अभी हैं? हाँ है ना, उनके बच्चे बड़े हो गए हों? उनके बच्चे हो गए, उनकी भी शादियाँ हो चुकी है सब। आपकी शादी नहीं हुई? मेरी शादी नहीं हुई, इसका मतलब मैंने बोला ना कि मनी प्रॉब्लम, मकान का प्रॉब्लम और दूसरा सब कुछ, सब प्रॉब्लम, मतलब इसे। मतलब आपकी शादी नहीं हुई है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसे की प्रॉब्लम हम देख रहे हैं? नहीं, एक प्रॉब्लम की वजह से नहीं, सब प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम बताएं आप। देखिए, जब से घर छोड़ा था ना, उस टाइम तो सिर्फ मकान का प्रॉब्लम था। पैसे का तो ऐसे वैसे हो जाता, लेकिन मकान करना मुश्किल था। ठीक है। हाँ, और उसके बाद यहाँ गोधरा कांड हो गया। 6 महीने मेरे घर छोड़ने के बाद 6 महीने में यहाँ गोधरा कांड हो गया। और गोधरा कांड में उस टाइम पे मेरी जो इमेज बन गई, ठीक है, मीडिया वालों ने जिस तरह की मेरी इमेज बन दी, तो मुझ पर जान पर खतरा हो गया था। क्योंकि हमारा जो इलाका है हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका है और अहमदाबाद के जो खतरनाक इलाके बोलते हैं वो इलाकों में मैं रहता हूँ। 2002 के दंगे में जिस तरह से आप हाथ में रॉड लिए थे, ये सच्चाई है ना कि रॉड लिए थे और आपके सर पे गमछा बांधा गया था, वो भगवा वाला, और हाथ में कलावा, और आप रौद्र रूप में थे, गुस्से में दिख रहे थे। तो उस वक्त आपको कोई उकसाया था या आप हालात देख करके कूद गए थे उसमें? देखिए, मैंने अभी नहीं बोला कि मैंने जो घर जोड़ दिया था ना, और यहाँ हिंदू मॉब सड़क पर आया था मुस्लिमों पर अटैक करने के लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों ने मुझे, जो बाहर का मॉब आया था ना, हिंदू का, हमारे यहाँ लोकल मॉब नहीं था, बाहर से 1000-2000 का मॉब आया था, तो वो क्या समझे कि मैं मुसलमान हूँ दाढ़ी की वजह से और गैरत की वजह से। तो उन्होंने मुझ पर पकड़ लिया था टाइम पे मारने के लिए कि मुसलमान है। फिर उसको मैं, उन लोगों को मैंने बोला कि भाई मैं मुसलमान नहीं हूँ, जो मुसलमान है और ऑटो गैरेज वाले वो आज आए नहीं है, और मैं बाजू में मोची काम करता हूँ, हिंदू हूँ और घर नहीं रहता हूँ, मैं इधर ही सोता हूँ। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया उस टाइम पे। फिर हमारे यहाँ एक कपड़े बेचने वाले काका बैठते हैं, आप देखिए ये शूटिंग उतार लिया, यहाँ कपड़े पीछे बहुत पड़े, बहुत कपड़े पड़े हैं। तो ऐसे ही कपड़े मेरे यहाँ अगल बगल में पड़े रहते थे, तो उसमें से केसरी कपड़ा निकाल के मैंने सर पे बांध दिया था ताकि मेरी पहचान हिंदू की हो जाए। क्योंकि उस टाइम पे जो मॉब थे ना, अकेला इंसान घूमता है, लोगों को पकड़ पकड़ के पूछते थे, नाम पूछते थे कि तू हिंदू या मुसलमान है, तेरा नाम क्या है, कहाँ से है, ऐसा इस तरह का माहौल था। तो मैंने बोला अभी यहाँ दंगा शुरू हो गया है, अभी चाय पीने के लिए या खाने के लिए कहीं दूसरे इलाकों में, हिंदू इलाकों में वो टाइम पे जाना पड़ता, और वहाँ भी अगर इस तरह के हालात हो गए और वहाँ कोई अटैक कर देगा, तो वो सेफ्टी के लिए मैंने कपड़ा बांधा था। अच्छा, 2000 का जब दंगा हुआ, 2002 के दंगा के बाद की क्या स्थिति थी, कुछ दिन तक का जो बताया, जो हालात थी, उसके बारे में कुछ बताएं आप। अब दंगा तो काफ़ी यहाँ अहमदाबाद में तो 2 महीना चला था हमारे, और 2 महीने में काफ़ी मेरी तस्वीर मीडिया में, टीवी चैनलों में, नेशनल में दिखाई करते थे, ठीक है। तो उस टाइम के यहाँ के कुछ जो बदले की भावना वाले लोग, क्योंकि गुजरात के दमोह में मुसलमानों का काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था, तो कुछ लोग बदले की भावना से मेरे पे अटैक करने भी आए थे दंगों के बाद। और उसमें मेरे पे उस टाइम पे गोलीबार भी हुआ था, लेकिन मैं बच गया था। ऐसा मुस्लिम पक्ष चलाया था आप पे? हाँ, मुस्लिम पक्ष था, लेकिन कौन थे वो मैं भी नहीं जानता हूँ, अनजान लोग थे, ऐसा।
लेकिन उसमें मैं बच गया था। मतलब उस वक्त जो है आपका छवि यह हो गया था कि आप हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं और आप मतलब एक तरह से हमला करने के लिए मुस्लिम पे गए थे उस वक्त की जो छवि मैंने थी। जिस तरह का दिखाया था ना, तो ऐसा दिखाते थे कि जैसे मैं किसी मुसलमान पर हमला कर रहा हूँ या किसी मुसलमानों की बस्ती पे हमला कर रहा हूँ। और कुछ मीडिया वालों ने तो मेरी तस्वीर के साथ में बजरंग दल का टैग भी लगा दिया था। और ताकि उस टाइम का क्या है कि अहमदाबाद में जो बड़े बड़े दंगे हो गए थे ना, उसमें बीजेपी और बजरंग दल वालों का नाम आ रहा था। तो बदले की भावना से उन्होंने मुझे भी बजरंग दल का समझ लिया था, इसके लिए अटैक किया था। अच्छा, उसके बाद आप काम कंटिन्यू यहीं पे करते रह गए? देखिए दंगों के टाइम पे तो सब बंद रहा था, तो 2 महीना जो तो काम नहीं किया था। लेकिन बाद में सब पहले की तरह हो गया, दंगा खत्म हो गया, लोग वापस सब आ गया। तो मैं भी यहाँ काम तो चालू रहा है, काम कभी बंद नहीं किया है मैंने, ऐसा है। तो आपके मदर फादर जो है, मम्मी पापा, वो आप 10वीं क्लास में थे तभी उनकी डेथ हो गई थी? नहीं, वो तो उसके पहले ही डेट हो गई थी। मतलब कि 6ठी कक्षा में था तब पिताजी मर गए बीमारी की वजह से, और 7वीं कक्षा में आया तब माँ भी मर गई थी, ऐसा है। और 3 साल उसके बाद में जैसे तैसे मैं पढ़ा था, लेकिन घर में भी तकलीफ पड़ती थी, पैसे की तकलीफ, खाने की, क्योंकि कमाने वाला भैया एक था और खाने वाले ज़्यादा थे, और ये धंधे में इनकम कम थी। इसके लिए फिर मैंने समझ के 10 के बाद स्कूल छोड़ दी थी। भैया कभी शादी के लिए नहीं कहे आपको कि शादी कर लो, अब टाइम हो गई? अरे भाई वो क्या भैया कहेगा कि जब वो उसकी बीवी बच्चे का जैसे तैसे पूरा करता है, तो मेरी शादी के बारे में क्या बोलेगा, ऐसा था, समझ गए यूँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, उसके बाद तो आप काम करना शुरू कर दिए, हाँ। कौन कौन लोग आपसे मिलने आया सो बताइए पहले। अरे मेरे भाई देखो, 2002 से लेके 2012 तक तो कोई नहीं आया था, और ये 10 साल तो मुझे बहुत तकलीफ पड़ी थी। जब से मेरी तस्वीर मीडिया में चालू हो गई, वहाँ से लेके वहाँ से रुपया से हाँ तो जाओ, हमारे यहाँ में इंटरव्यू चाली रही सर, जाओ। 2002 से दंगा में मेरी तस्वीरें मीडिया में चमकने लगी थी, टीवी में, अखबारों में, बुकों में, डॉक्यूमेंट्री में। 10 साल तक मेरे पास कोई नहीं आया था, कोई नहीं। 2012 तक? हाँ 2012 तक यहाँ गुजरात का मीडिया वाला भी कोई नहीं आया था। अच्छा। ऐसा है। और ये 10 साल में मुझ पर एक बार अटैक हुआ, हमारे इलाके के जो मुसलमानों का नुकसान हुआ, उसमें मेरे FRI में मेरा नाम भी लिखाया, और काफ़ी 7 साल वो केस भी चला, और 2009 में उसका जजमेंट भी आ गया। और उसके बाद में क्या, हमारे मुसलमानों से वापस दोस्ती होने लगी, तो मुसलमानों ने, किसी भी मुसलमान ने उस टाइम पे मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी थी, तो कोर्ट ने हमें छोड़ दिया था। उसके बाद में 2012 में इसी टाइम इलेक्शन के माहौल में केरला का एक पत्रकार आया था मेरे पे, नहीं, एक हमारे इलाके का एक मुस्लिम सामाजिक कार्यक्रम मिला मुझे, जिस तरह मैं इस तरह काम रहा हूँ इसी तरह का। और आपकी तरह वो भाई मेरे पास आया कि अशोक भाई, आपको एक इंसान से आपकी मुलाकात करानी है। मैंने बोला भाई कौन है, तो बोले तुम हमारे साथ आओगे। मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने कुतुबुद्दीन अंसारी नाम के एक पीड़ित से मेरी मुलाकात करी कि मेरी तस्वीर के साथ में जिसकी अच्छा, उस वक्त जो एक कुतुबुद्दीन नाम के जब व्यक्ति वायरल हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं, जिसका फोटो वायरल हुआ था, डरा हुआ व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, जो मेरी तस्वीर के साथ में उसकी तस्वीर गुजरात बात बोर्ड चलती थी। और जबकि मैं तो क्या है कि मैं, मेरे पास घर नहीं था, तो मैं टीवी देखता नहीं, मैं खाली गुजरात के अखबार पढ़ता था, तो गुजरात के अखबारों में उनकी ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन गुजरात बार हमारी दोनों की तस्वीरें बहुत दिखाई थी मीडिया में, ऐसा। तो भाई ने, जो मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता थे हमारे इलाके के, शाहपुर इलाके के, और मुझे भी जानते थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरे बाजू में जो मैंने बोला ना कि ऑटो गिरता था, तो उनके पास वो आते जाते, तो मुझे बरसों से पहचानते थे। फिर जब उन्होंने देखा ना कि ये अशोक की तस्वीर है और सामने उसकी तस्वीर है, तो उन्होंने 2012 में इलेक्शन के टाइम पे ही उनके घर ले गए मुझे, और वहाँ कुतुबुद्दीन पहले से ही था। फिर हमारी दोनों की मुलाकात कराई और बोला कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो बोला, कुतुबुद्दीन बोले नहीं। अरे तो कुतुब भाई, तुम्हारे साथ में बोलो जो तस्वीर दिखा रहे हैं ना, वही अशोक है। बोले ना वो यही है, हाँ बोले ऐसा। अच्छा। फिर हमारी दोनों की दोस्ती हो 2014 में, 2012 में, 12 में इलेक्शन के टाइम, इसी तरह जब गुजरात का इलेक्शन चल रहा था यहाँ, अच्छा। 2012 में वो हमारी फर्स्ट मुलाकात थी। अच्छा। उसके बाद में जब भी कुतुब भाई इधर आते जाते थे तो मुझे मिलते थे, हमारी चाय पानी पीते थे। फिर 2013 में एक केरला का पत्रकार उनके पास आया, जो उनकी किताब लिख रहा था, उनकी आत्मकथा लिख रहा। तो उनकी आत्मकथा लिखने के टाइम पे कुतुबुद्दीन भाई ने बोला कि तुम अशोक के बारे में मेरे कुछ लिखोगा, क्योंकि मैं अभी उसको अच्छी तरह जानता हूँ, काफ़ी 4-5 बार मिला हूँ। वो जैसा दिखा रहे ना मीडिया में, बोले ऐसा वो नहीं है, बोले तो उसके बारे में मेरी एक आत्मकथा में थोड़ा जिक्र करो, अभी मेरा अच्छा दोस्त बन गया, बोले। फिर कुतुब भाई केरला वाले के शाहिद रूमी नाम के वो पत्रकार को लोग मेरे पास आए। फिर जिसी तरह आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसी तरह 2013 में 1 साल बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और 1 साल में हमारी दोस्ती चल रही थी, ऐसा है। और 2013 में वो शाहिद रूमी नाम का केरल का जो पत्रकार था, उसने पूरा इंटरव्यू लिया, मेरा इधर का लिया, और जिस जगह की वो तस्वीर थी ना 2, वो जगह का भी इंटरव्यू लिया। हमारे घर के बाहर 4 चौराहे वहाँ से भी वो ली, ऐसा।
और फिर उसने पूरा वो अहवाल जो बोलते क्या बोलते हैं स्टोरी वहाँ के केरला के साउथ मीडिया में दिखाई। फिर 2014 में केरला के वहाँ की CPIM नाम की जो पार्टी है वो पार्टी ने वहाँ एक प्रोग्राम रखा था जिसमें मुझे और कुतुबुद्दीन अंसारी को दोनों को वहाँ बुलाया था और वहाँ हमारा एकता मानवता और भाईचारे का प्रोग्राम हुआ ऐसा। और उसके बाद में पूरे देश को और दुनिया को मालूम पड़ा कि भाई जो 10 साल से तस्वीरें दिखा रहे 12 साल से वो तस्वीर वाला इंसान तो किसी को मारा नहीं है, वो किसी का कुछ किया नहीं है, वो बेगुनाह छूटा हुआ है 2009 में और किसी भी मुसलमान ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी।